देखिए बीएससी, इंटर, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी बहुत सारी कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुस्राव किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गटेशन कहते हैं। बिंदुस्राव क्या है, बाष्पोत्सर्जन से इसके क्या अंतर हैं, यह किन पौधों में होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो आपको हम एक वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए पत्तियों के किनारे पर जो आपको जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप ओस समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इन्हें आम भाषा में ओस ही कहते हैं, परंतु यह वातावरण का जल नहीं है। इसमें जल की अधिकांश वो मात्रा है जो जड़ों द्वारा अवशोषित की गई है, परंतु वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के कारण जल का जो अधिक जल है उसका बाष्पोत्सर्जन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो जो जल की अधिकता होती है वो पत्तियों के किनारे पर उपस्थित जलरंध्र, जिन्हें हाइड्रोथॉट भी कहते हैं इंग्लिश में, इनके द्वारा पानी की अधिकता बाहर निकल आती है। जो पानी की अधिकता बाहर निकलती है वही क्रिया बिंदुस्राव या गटेशन कहलाती है। यह ज़्यादातर उन जगहों पर होती है, उन पौधों में होती है जहाँ वातावरण में तो अत्यधिक नमी है, परंतु वातावरण में अत्यधिक नमी है जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन क्रिया पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। अतः यह क्रिया पौधे को जल नीचे से ऊपर तक ले जाने में सहायक होती है। खनिज लवण भी इसके साथ में जाते हैं। तो देखिए इसमें बाष्पोत्सर्जन से अंतर क्या है। बाष्पोत्सर्जन में जो पौधे में जल की हानि होती है वो बाष्प के रूप में होती है, जबकि इस क्रिया में जो जल की हानि होती है वो पानी की बूंदों के रूप में ही होती है। दूसरा क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तब अधिक होती है जब वातावरण में पानी की कमताई होती है, जबकि गटेशन क्रिया तब अधिक होती है जब वातावरण में पानी की अधिकता होती है। बाष्पोत्सर्जन पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा होता है, जबकि गटेशन की क्रिया जलरंध्र या हाइड्रोथॉट द्वारा होती है। बाष्पोत्सर्जन में जो पानी निकलता है वो शुद्ध होता है, लेकिन गटेशन में जो पानी निकलता है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे खनिज लवण और खनिज लवण के साथ साथ में कुछ अम्ल वगैरह भी, शर्करा इत्यादि भी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे गटेशन क्या है। जल की वो अतिरिक्त मात्रा जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर नहीं निकल पाती है, रूट प्रेशर के कारण पौधों की जड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है। अतः यह ज़्यादातर एक बीज पत्ती पौधों में होती है। इसके अतिरिक्त कुछ टमाटर वगैरह है, सब्जियां हैं, इत्यादि में भी ये क्रिया होती है।